हेलो बच्चों, इस वीडियो में कक्षा 10 गणित विषय का प्रश्नावली 8.2 का तीसरा प्रश्न हम देखने वाले हैं। चलिए हल करते हैं। प्रश्न कह रहा है यदि tan a प्लस बी इक्वल टू करणी में 3 और tan a माइनस बी इक्वल टू 1/करणी में 3, a छोटा है a प्लस बी से और a प्लस बी छोटा है 90 अंश से, a का मान बड़ा है b से, तो a और b का मान ज्ञात करना है। अच्छा, यहाँ पर जो चीज लिखा हुआ है इसमें जो भी कुछ कह रहा है इसको हम थोड़ी देर बाद देखते हैं। ठीक है, पहले ये जो प्रश्न हमारा कह रहा है और इधर जो लिखा हुआ है इन दोनों को लेकर हम सॉल्व करते हैं। a प्लस बी करणी में 3, a माइनस बी tan का 1/करणी में 3, a और b के मान निकालने हैं अलग अलग। तो देखो दिया है tan a प्लस बी बराबर करणी में 3, तो tan a प्लस बी करणी में 3 tan के किस मान के बराबर है? हमें पता है tan 60 अंश जो होता है वो करणी में 3 के बराबर होता है, तो मतलब इसके स्थान पर हम tan 60 लिख सकते हैं। दोनों तरफ देखिए tan a प्लस बी है, tan 60 अंश मतलब tan यहाँ पर भी है और tan यहाँ पर, और दोनों बराबर भी हैं। तो दोनों पक्षों से tan को छोड़ने पर, यहाँ पर कुछ टीचर आपको बताएंगे tan को tan से काट दिया गया, तो ये गलत नियम है, ऐसा कभी नहीं होता। क्योंकि आप पहले ही प्रश्नावली में पढ़े हो, इसके पहले वाली प्रश्नावली में जहाँ पर बताना था तथ्य के साथ कि cos a और cos एवं a का गुणा हो रहा है, तो ये बात गलत है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। अगर गुणा होता तो हम काटते, तो गुणा तो हो नहीं रहा, इसलिए हम इसको काट नहीं सकते हैं। यहाँ पर हम सिर्फ एक औचित्य देंगे कि दोनों पक्षों से tan को छोड़ने पर, दोनों पक्षों से tan को छोड़ने पर, ठीक है, तो आपका यहाँ पर बचेगा a प्लस बी बराबर 60 अंश। इसे हम इक्वेशन फर्स्ट लेकर चलेंगे, इसको हमने बना लिया इक्वेशन फर्स्ट। अब दूसरी बात कह रहा है कि tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3, तो tan a माइनस बी इक्वल टू 1/करणी में 3, तो tan a माइनस बी को ऐसे लिखिए 1/करणी में 3, ये tan के 30 अंश के बराबर होता है। ठीक है, इसमें भी दोनों पक्षों से tan को छोड़ने पर, दोनों पक्षों से tan छोड़ने पर, अगर काट दोगे तो एग्जामिनर गलत कर देगा तुम्हारा क्वेश्चन, एक भी नंबर नहीं पाओगे, ध्यान रखना, क्योंकि वो गुणा नहीं हो रहा है। ठीक है, तो a माइनस बी बराबर कितना आ गया 30 अंश, ए हो गया तुम्हारा दूसरा समीकरण, ये तुम्हारा दूसरा समीकरण हो गया। पहला और दूसरा दोनों समीकरण में देखो, इस पहले में दिया है a प्लस बी और दूसरे में है a माइनस बी, तो विलोपन विधि का हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे और b को गायब करेंगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर। समीकरण 1 व 2, दो समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, ठीक है, a प्लस बी बराबर 60 अंश, a माइनस बी बराबर 30 अंश, इनको जोड़ दो तो b कट जाएगा, तुम्हारा 2a इक्वल टू 60 में 30 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 60 30 90। ठीक है, a, दो a के साथ गुणा कर रहा है, इधर आकर क्या करेगा भाग, तो 90/2, मतलब a की वैल्यू कितनी आ गई भाई 45 अंश, a बराबर 45 अंश, ये निकल कर आ गया। अब समीकरण 1 या 2 किसी एक में a का मान रख दो, तो चलो समीकरण 1 में मैं रख देता हूँ। समीकरण 1 में a का मान रखने पर,
तो समीकरण एक में a प्लस बी है, a के स्थान पर हम 45 अंश रख रहे हैं, प्लस b इक्वल टू 60। तो b को यहीं रखोगे, 45 को उठा के उधर कर दो, तो b यहीं रहेगा, 60 माइनस 45 अंश इक्वल टू 45 5 50 10 60 माने 15 आया। कितना आया? 15। मतलब b की वैल्यू हो गई 15 अंश। ये b का मान निकल गया। हमें प्रश्न में a और b के मान ज्ञात करने थे। अच्छा, अब इस पर आ जाते हैं। a प्लस बी बड़ा होना चाहिए शून्य से, तो a प्लस बी, देखो यहाँ पर a प्लस बी कितना है? 60। a और b जोड़ो, 45 और 15, 60 आएगा। हाँ 60 आएगा, जो कि 0 से बड़ा है। ये बात सत्य हो गई। a प्लस बी छोटा अथवा बराबर होना चाहिए 90 अंश से, तो a प्लस बी 60 अंश है, तो छोटा तो है 90 अंश से, तो बस ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी कथन हमारा a और b को लेकर सही है। a का मान बड़ा है b से, a का मान कितना है? 45 और b का मान 15, तो a का मान बड़ा है b से, यह बात भी सत्य हो रहा है। तो इस तरीके से इस प्रश्न को हल करना था। यहाँ पर बच्चे गलती करते हैं और कुछ टीचर्स भी ऐसे हैं यूट्यूब पर, वो इसको काट कर बताते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। एग्जाम कॉपी में ऐसा करके आओगे तो तुम्हारा नंबर कट जाएगा।